मगही भाषा जो है भारत का सबसे बहुमूल्य भाषा है। बोलने में कोई कठिनाई मनुष्य को, समाज के लोगों को नहीं होता था जी। भगवान को मगही भाषा के अंतर्गत बहुत सी ऐसी गालियां भी दी थी जिस गालियों को भगवान ने स्वीकार भी किया था। मगही भाषा को अपनाया। अच्छा। क्योंकि मगही भाषा बड़ा सरल भाषा था। दूसरे भाषा को भी हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मगही के जो भाषा है इस भाषा को हम अपनाए। आप देख रहे हैं मगही आवाज और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर, लेकर एक खास कार्यक्रम। मगही कहां से आया और कब आया, इस विषय को लेकर आज उसके तह तक इस पे वार्ता करने के लिए हमारे साथ हैं फिलहाल सेवानिवृत्त प्रोफेसर। आइए उनसे मिलकर जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद। तो ये सवाल है मगही को लेकर, मगही कैसे आया, दर्शक जानना चाहते हैं मगही की उत्पत्ति से लेकर मगही की पूरी विस्तार कहानी को। मगही भाषा जो है भारत का सबसे बहुमूल्य भाषा है जी। और जब से इतिहास बताता है कि हमारे यहाँ सभ्यता की विकास हुई जी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन भारत में जो फैला जी। उसमें जो बिल्कुल शिक्षा से अलग थे उन्होंने मगही भाषा में अपना माने ये अपनी भाषा को दिलचस्पी दिखाया जी। और इस भाषा समाज में सबसे बड़ी बात ये किया कि आपस में एक समन्वय स्थापित किया। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव भाईचारा का संबंध रखा जी। समाज में लोग थोड़ा शिक्षित हुए जी। तो उन्होंने सबसे सरल भाषा मगही भाषा को माना। मगही भाषा को माना। हाँ, जो सबसे सरल था। अच्छा अच्छा। जिसको सुनने में या जिसको बोलने में कोई कठिनाई मनुष्य को, समाज के लोगों को नहीं होता था जी। तो आज एक बात जानना चाहते हैं, मगही कहाँ तक बोला जाता था भारत में, पूरे भारत में? भारत में मगही बोलने का जो प्रचलन था जी, सबसे पहले मगही का प्रचलन जो मगध के लोग थे, मगध में जी, जो और उसमें मगध में भी जो सबसे माने पिछड़ी हुई लोग थे। अच्छा। जो पिछड़ गए थे, पहाड़ के तलहटी में थे। अच्छा अच्छा। या समाज के डेवलप में नहीं वो प्रवेश किए थे, उन्होंने ही सबसे पहले मगही भाषा को अपनाया। अच्छा। क्योंकि मगही भाषा बड़ा सरल भाषा था जी। और उस भाषा को अपनाकर लोगों ने समाज का विकास किया। समाज का विकास करते हुए जब देखा समाज का विकास आगे बढ़ा, लोग आम आदमी जिसको भाषा से प्रेम था, क्योंकि उस समय संस्कृत या जो पाली भाषा था अच्छा। वह कलिष्ठ थी। अच्छा। लेकिन मगही भाषा जो था बिल्कुल सरल भाषा था, तो लोग उस समय सरल भाषा को अपना लिए। क्योंकि बिहार में खास करके जो सामान्य महिला थी, अच्छा अच्छा, जो सामान्य पुरुष था, जी जी, जिन्होंने बोलचाल के भाषा में मगही को अपनाया। अच्छा अच्छा, क्योंकि मगही भाषा एक सरल भाषा था जी, और सरलता के कारण मगही को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और दूसरे भाषा को भी हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मगही के जो भाषा है इस भाषा को हम अपनाए। इस वजह से अपनाए कि ये भाषा सरल लगा, लोगों को बोल चाल में आपस में जो भी कठिनाई नहीं हुई। क्या रामायण में भी मगही का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है? हाँ, जिक्र हुआ है। अच्छा अच्छा। जब हम पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में जानते हैं तो मिथिला में भी जब भगवान गए थे वहाँ जी, तो वहाँ के जो सखी थी, अच्छा अच्छा, वो मगही भाषा में ही भगवान का स्वागत किया था। अच्छा, राम की स्वागत हुआ था, पुरुषोत्तम राम की स्वागत मगही भाषा में। भगवान को मगही भाषा के अंतर्गत
बहुत सी ऐसी गालियाँ भी दी थी जिस गालियों को भगवान ने स्वीकार भी किया था। अच्छा अच्छा, मगही का गाली भी इतना मतलब हाँ, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। जी। स्वादिष्ट तो नहीं जो भगवान राम को भी पसंद है। को भी पसंद पड़ा वो भाषा। जी। तो इसलिए मगही भाषा समाज में डेवलप करते गया। आज मगही भाषा जी इतना आगे बढ़ चुका है, उसकी महत्व समाज से लेके, लेकिन बदलते युग में देखा जा रहा है कि अहंकार का एक विषय बनता जा रहा है। मगही बोलना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारी संस्कृति बिल्कुल विलुप्त हो रही है। जी। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। जिसके कारण हमारी जो अपनी सभ्यता है, अपनी भाषा है, अपना ट्रेडिशन उसको हम भूल रहे हैं। जी भूल रहे हैं। आज क्या है, समाज में बच्चा जब पैदा लेता है तो सबसे पहले डैडी मामा कहती है। जी। लेकिन उस समय प्राचीन काल में जी लोग अपने पिताजी को, अपने दादाजी को मगही भाषा में ही स्वागत प्रणाम करता था, उसको ये करता था। तो इसलिए मगही भाषा हमारे देश के लिए, समाज के लिए सबसे सरल भाषा है। मगही को आज भी सरकार उतनी महत्व नहीं दे रही है। जी। अगर सरकार थोड़ा सा भी इस भाषा को महत्व दे, अपने बच्चों के पाठ्य पुस्तक में इस भाषा को जिक्र करे, प्रयोग करे, तो मैं समझता हूँ कि मगही भाषा आने वाला समय में बहुत आगे बढ़ेगा। और ये तो देखा जा रहा है कि कुछ गीतकार लोग हैं जो कि मगही में गीत बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, एक्टिंग बना रहे हैं, जिसके कारण मगही थोड़ा सा लाइट में आया है। हाँ। नहीं तो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा था। हाँ, अगर इस तरह का कार्य होते रहे समाज में, आपके जैसे माने लोग इसको जगाने का काम करें, समाज थोड़ा जागृत हो, आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन में मगही भाषा बहुत आगे बढ़ेगी। और मगही भाषा को हम समझते हैं कि मर्यादा की दृष्टि से देखा जाएगा और आम आदमी इसको अपनाएगा। आम आदमी भी अपनाएगा। तो इसीलिए हम मगही भाषा को ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मगही भाषा को पसंद करते हैं। एक प्रोफेसर हुआ करते थे सर मटुकनाथ चौधरी, हिंदी के प्रकांड विद्वान, उन्होंने भी मगही को बहुत अच्छा कहा था और आप भी मगही को खूब प्रशंसा की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।